नमस्कार, मैं कुलदीप बागड़ी हाजिर हूँ फिर आपके सामने केबीएम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम भारतीय संविधान जो है उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती है, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम है और यहाँ क्या ये सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी में भारतीय संविधान जो है वो पूछा जाता है। और उसी संविधान के बारे में हम अनुच्छेदों से हकीकत तक जो है वो चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और उसके बाद जो है हमने भारतीय संविधान में क्या है उसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, इसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले हमने प्रस्तावना शुरू की थी और आपका प्रस्तावना का पहला जो पार्ट है वो आपके YouTube चैनल केबीएम जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड किया जा चुका है। तो आप पहला पार्ट जाकर देखिए। और आज हम जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं, जहां पर हमने लास्ट में प्रस्तावना छोड़ी थी। देखिए, उसके आगे जो है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं। प्रस्तावना में हमने शुरू में ये पढ़ा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार है, संविधान का संक्षिप्त रूप है प्रस्तावना। और ये जो प्रस्तावना है इसका विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया था कि प्रस्तावना जो है उसकी विषय वस्तु क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का मूल रूप क्या है। इन सभी के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, उसके अलावा और कौन कौन से प्रश्न जो है वो प्रस्तावना से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आपसे प्रस्तावना के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, अपने अपने कथन दिए हैं। उन कथनों के बारे में एग्जाम के अंदर चर्चा की जाती है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कथन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक विद्वान है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने कहा है। अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, और उसमें जो ऑप्शन था वो पंडित ठाकुरदास भार्गव का था। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना पर अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वह विधान की आत्मा है और विधान की कुंजी है। तो देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। यह प्रश्न अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था। देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना जो है उसको हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया है। ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का स्टेटमेंट है। वही अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। संविधान की प्रस्तावना जो है वो दुनिया के सभी संविधानों में सबसे सुंदर है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दुनिया के सबसे सुंदर प्रस्तावना किसने बताया है, तो अर्नेस्ट बार्कर ने बताया है। आपको ये बात जो है वो याद रखनी है। देखिए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो के.एम. मुंशी जो है, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा है। वही कुछ सुभाष कश्यप का बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके सामने है। देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, प्रस्तावना तथ्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद
उस तथ्य की सिद्धि के साधन है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुभाष कश्यप का। आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस विद्वान ने कहा है कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, प्रस्तावना तथ्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस तथ्य की सिद्धि के साधन है। देखिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों स्टेटमेंट का, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है और उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे की स्लाइड में क्या कहा गया है तो देखिए एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। देखिए हम ये जानने के लिए पहले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों पे हम चर्चा करते हैं। और पहला जो निर्णय है वो आता है बेरूबाड़ीवाद 1960 के अंदर। बेरूबाड़ीवाद 1960, इसमें क्या कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया बेरूबाड़ीवाद 1960 के अंदर। और प्रस्तावना जब संविधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी जो है वो बेरूबाड़ीवाद 1960 में बताया गया। मित्रों एक बार अभी राजस्थान के एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाद है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, वह कौन सा वाद है? तो ये ग्राम सेवक के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है बेरूबाड़ीवाद 1960 के अंदर प्रस्तावना को संविधान का भाग जो है वो नहीं माना गया था। इसके अलावा देखिए हम अगर आगे चर्चा करते हैं तो इस वाद की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? देखिए अगली स्लाइड जो है उस पर एक महत्वपूर्ण वाद एक और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल पहले का अपना निर्णय पलट दिया और इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। देखिए बेरूबाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। अब 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, अतः उसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि वो संविधान का ही भाग है, लेकिन साथ ही इसमें कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा वाद है जो संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या करता है? तो संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो है वो करता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए अगली स्लाइड क्या कहती है? आज तक जब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो आज तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मित्रों साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। एक बार इनका सही क्रम पूछा गया है कि ये जो 3 शब्द जोड़े गए थे इनका सही क्रम कौन सा है? तो याद रखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता है। आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, SPA। एस का मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। तो देखिए प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में आज तक 1 बार संशोधन हुआ है और वो 1 बार संशोधन
कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तावना जो है इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को कीनोट बताया है। इसके अलावा याद रखिए ये कुछ मतलब सीधे सीधे प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 जो था, उसमें न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो न्यायालय में प्रवर्तित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने भी प्रस्तावना को मूल आत्मा कह दिया है संविधान की। देखिए मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और आपसे सीधा प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो फिर वो प्रस्तावना को कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे की लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि एक बार प्रश्न पूछा हुआ है। और देखिए सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछे हुए हैं कि प्रस्तावना में भारत और लोग, ये जो शब्द है इनका प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इनका प्रयोग 2 बार हुआ है। तो मित्रों, हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो डिटेल से हमने इस पे चर्चा कर ली है। कल मैं आपके साथ इसी केबीएम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अगला टॉपिक लेकर भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र जो संविधान के भाग 1 में है वो लेकर हाजिर होऊंगा। आज मेरे को यही इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।